प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक अवसर और दिया उसके वचन में से सीखने के लिए। आइए आज का वचन हम देखेंगे रोमियो और उसका 9वां अध्याय 14 से लेके कुछ आयतें पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्या लिखा है यहाँ पर? इसीलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। क्या बात बोली ने यहाँ? परमेश्वर यहाँ पर सिखाता है कि किस तरह से हम उसके पीछे चलें और उसकी दया होगी तो वो हमें चुनेगा। एक उदाहरण दिया इसके ऊपर, यदि 12 और 13 आयत में पढ़ता हूं तो क्या लिखा है? उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। जैसा लिखा है, मैं याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। अप्रिय जाना, यह लिखा है साफ साफ। उसकी अप्रियता के अंदर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं बहुत कुछ छुपा है। याकूब परमेश्वर का प्रिय था और एसाव को उसने अप्रिय जाना। कारण क्या था? कभी सोचा आपने? एक ही पिता के दो पुत्र, मां भी एक। पिता ने दोनों को परमेश्वर का भय मानना सिखाया। याकूब के विषय में लिखा है वो निर्मल था, वो शक्तिशाली बलशाली नहीं था, एक सामान्य इंसान था। पर इसका मतलब ये नहीं कि याकूब में बल नहीं था, बल था, पर एसाव की तुलना में कम था। एसाव एक शक्तिशाली पुरुष था, उसको अपनी शक्ति पे, अपने जो कौशल था उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसको एक अहम था। यही कारण था परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना और याकूब को चुन लिया। हमारी योग्यता, हमारा कौशल हमारे अंदर यदि अहम पैदा करता है तो सचेत रहें, परमेश्वर आपको अप्रिय करके छोड़ सकता है। बहुत गंभीरता है इस छोटी सी बात में। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने चुना था, जेठा जो होगा वो मेरा होगा। उसका कारण क्या था? उसने हर एक पहलोठे को छुड़ाया था मिस्र के अंदर। उसका आत्मा मंडराया था और उस बकरे के द्वारा, उस बकरे के लहू के द्वारा हर एक पहलोठे को उसने जीवन दान दिया था, और मिस्र के सारे मर गए थे। इसराइलियों के पहलोठों को उसने मोल लिया था उस बलिदान के द्वारा। इसीलिए प्रभु बोलता है कि पहलोठे पे अधिकार मेरा, मैंने खून के द्वारा उसको खरीदा है। उस अधिकार से वो मांगता था, ऐसे ही नहीं मांगता। यहां पर परिस्थिति क्या है? इसके विपरीत है। पहलोठों को उसने अप्रिय कर दिया और याकूब को उसने चुन लिया। अब याकूब जो पूर्ण रूप से नम्र दिल का था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाता था, अपने माँ बाप की आज्ञा मानता था और परमेश्वर का भय मानता था। सबसे बड़ी बात, जब उसकी माँ ने उसको फोर्स किया, बोला जा और तेरा पिता पूरे आशीर्वाद तेरे बड़े पुत्र को दे देगा, क्योंकि वो भी अन्याय नहीं कर रहा था, वो भी पहलोठे के अनुसार उसको आशीर्वाद दे रहा था कि परमेश्वर पहलोठे को चुनता है और मेरा पहलोठा पुत्र एसाव है और इसको मैं क्या दूं? आशीष दूं। इस कारण से उसकी मां ने देखा कहीं ना कहीं तेरे साथ अन्याय ना हो जाए, तू चला जाए एसाव बन के, और वो चला गया। पर उसको भय था, गलती से पकड़ा गया तो आशीष की जगह शाप कमाऊंगा। क्या भय था ना उसको? गलती करने से पहले उसको भय है। परमेश्वर चाहता है उसी भय में हम जिए आज भी। पर आज हम गलती करने से पहले भय करते हैं क्या? अभ्यस्त हो गए हम। गलती करने के बाद भी किसी के पकड़ाई में नहीं आते, इतने अभ्यस्त हो गए।
और पकड़ाई में आ जाओ तो सबसे बड़ी बात, मुकर जाओ। कई हैं मेरे स्कूल में ऐसे बच्चे, मैं प्रत्येक दिन देखता हूँ, कर दी गलती, जैसे पकड़ाई में आ जाओ मुकर जाएंगे। हम है ही नहीं, हमने करा ही नहीं, हमने बोला ही नहीं। क्यों? अभ्यस्त हो चुके हैं, उनको किसी का भी डर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है डरते हुए कांपते हुए उसकी आराधना करो। क्यों कहता है? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आपके हर एक बातें, हर एक काम मेरा प्रभु देखता भी और सुनता भी है। उसके वचन भरे पड़े हैं, जहां पर जैसे ही उसके दासों ने गलतियां करी, जैसे परमेश्वर को मानने वाले लोगों ने, विश्वासियों ने गलती करी, प्रभु का वचन कहता है मैंने उनकी बातें सुनी। वो सुनता है, प्रतिदिन हमारे मुख से जो निकलता है वो सुनता है। कैसे हमें बातें करनी चाहिए? सोच समझ के, क्योंकि हमारे ऊपर उसकी नजर निरंतर बनी रहती है। और यहां पर क्या बोलता है वो? मैं जिस पे चाहूं उस पे दया करूं और जिस पे चाहूं उस पे कृपा करूं, मेरी मर्जी है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि प्रभु तूने अन्याय किया। कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। एसाव और याकूब को चुनने का पीछे एक ही मात्र कारण था कि एसाव में कहीं ना कहीं अहम था, घमंड था, वो अपनी शक्ति, अपने बल पे भरोसा करता था, और याकूब पूर्ण रूप से परमेश्वर का भय मान के जीवन चलाने वाला था। उसका दिल नम्र था। बाकी शारीरिक बल से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी को भी जो निर्बल है उसको खड़ा कर सकता है। एक बच्चे को भी चुना उसने, बाइबल बताती है, और एक बुजुर्ग को भी चुना, बाइबल बताती है। तो उसको हमारी शारीरिक अवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे दिल कैसा है उसके पीछे आने समय वो ध्यान देता है कि सच्चे मन से हम उसको पुकारते हैं या आज भी हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक ओढ़ना ओढ़कर जी रहे हैं। यदि ऐसा है तो प्रभु आज हमसे प्रसन्न नहीं है। उसका वचन कह रहा है अप्रिय जाना। अब दोनों को आशीष थी ने, क्योंकि वो इसहाक के पुत्र थे और परमेश्वर अपनी वाचा से बंधा हुआ है। जो अप्रिय है उसके पास भी इतना सब कुछ था जिसके लिए आज हम कई जगह तरसते हैं। एक घटना बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति और उसका 32वां अध्याय और 13 आयत से मैं पढ़ता हूं। ये वो समय है जब याकूब दोबारा अपने घर जा रहा है और एसाव उससे भेंट करने के लिए रास्ते में आ रहा है। अब याकूब भेंट करने से पहले घबरा गया, क्योंकि उसको सूचना मिली कि एसाव 400 पुरुष लेके तेरे से भेंट करने आ रहा है। कैसा लगेगा? जिसका हक में मार के आया हूं और वो व्यक्ति 400 पुरुष लेके आए मेरे सामने कि मैं मिलना चाहता हूं तेरे से। मैं विश्वास करूंगा मिलना चाहता है? दिल में क्या आएगा? आज तो जो भी लिया था ना 25 साल पहले, आज उसका हिसाब चुका लेगा। ये 400 पुरुष लेके आ रहा है। हम युद्ध करने जाते हैं इतने पुरुष लेके, मेल करने जाते हैं क्या? डर गया वो, भयभीत हो गया। भयभीत होते देखिए उसने कितने दान निकाले। यहाँ पर 13 आयत से मैं पढ़ता हूँ। उसने उसी रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट के निकालने लगा। क्या क्या निकाला उसने? अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़, 20 मेढ़े, बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊंटनियां, 40 गाय, बैल, 10 बैल और 20 गधियां और 10 बच्चे उसको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपा। और उसने कहा मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच में अंतर रखो। अब ये सुनने में बड़ा कम लग रहा है, पर इसको अगर कैलकुलेट करो आप पैसे से तो कम से कम 2.25 करोड़ की राशि है ये। 2.25 करोड़ दान दे रहा है। कितना होगा उसके पास? सोचो याकूब के पास कितना होगा। आज एक ऊंट कम से कम 5 लाख का आता है। यहाँ कितने ऊंट हैं? 30 ऊंट हैं, 40 गाय, 50,000 की भी मानो, 30,000 की भी मानो, तो 4 तिया 12 लाख।
ऐसे बढ़ते जाएंगे। 20,000 की एक बकरी मानो तो भेड़ और बकरी 200 हैं, 400 हो गए, 80 लाख। अब कैलकुलेशन बैठ रही दिमाग में। इतना सब कुछ उसने यूं ही दे दिया। बोला दे दो मेरे भाई को, प्राण बच जाए मेरे। सोचो उसके पास कितना होगा जो 1.5-2 करोड़ यूं ही दे रहा है, और 1% दुख नहीं है उसको। सबसे बड़ी बात, 1% दुख नहीं, खुशी के साथ दे रहा है। और जो उसका भाई आ रहा है वो क्या बोलता है, 33 निकालें और उसका 9वां आयत पढ़ता हूं। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। आज है कोई जो 2 करोड़ की गिफ्ट को ना कर दे? सोचो उसके पास अब कितना होगा। तो फिर प्रभु कैसे कह रहा है कि एसाव को अप्रिय जाना? दिमाग लगाएं हम सांसारिकता से, आत्मिकता से नहीं बोल रहा मैं। इधर देने वाले के पास भी बहुतायत और लेने वाले के पास भी बहुतायत। फिर मेरा परमेश्वर कैसे कह सकता है कि एसाव को अप्रिय जाना? हम कैसे आशीष तोलते हैं आज संसार के अंदर? मेरे पास सब कुछ है साहब, घर है, बंगला है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, मेरे घर के अंदर सारी चीजें भरी हुई है, मैं आशीषित हूं, यही बोलते हैं ना हम लोग। और एक तरफ अप्रियजन, उसके पास भी सब कुछ है। तो दोनों में अंतर क्या रहा? परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहा है यहां हमसे? याकूब से इस्राएली जाति बनाई, उसकी निज प्रजा बनाई, एसाव को उसने अप्रिय जाना अपनी निज प्रजा के लिए। कितना बड़ा अंतर कर दिया। बोला मैं उस वाचा से बंधा हूं जो तेरे दादा अब्राहम से मैंने बांधी थी कि तेरे वंश को आशीष दूंगा, रख ले पैसा, मेरी निज प्रजा नहीं होगा तू। और याकूब को निज प्रजा बना लिया। आज हम वो धन चाहते हैं या उसकी निज प्रजा बनना चाहते हैं? चुनाव आपके पास है। यदि धन चाहते हैं दे देगा, मना नहीं है, पर आपके साथ नहीं है वो, ये ध्यान रखना। पर यदि उसके साथ रहना चाहते हो तो जीवन के अंदर समर्पण और बलिदान नित्य रूप से देना सीख जाएं। होंगे, 100% होंगे। सब कुछ पा लेने के बाद भी एसाव अकेला था और याकूब पूर्ण रूप से संपन्न था, क्योंकि उसके साथ आशीष भी थी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी था वो अगुवाई करने के लिए। आज हमारे पास वो अगुवाई करने के लिए परमेश्वर है। हम उसका धन्यवाद दें कि उसने हमें अप्रिय नहीं जाना, उसने हमें प्रिय जाना है। पैसा हो या ना हो, मेरा अगुवाई करने वाला जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। हम उसका धन्यवाद दें। बहुत बारीकी है इन बात में। हम कई बार यूं कह सकते हैं कि सब कुछ तो था एसाव को, फिर कैसे अप्रिय जाना? पर उसके साथ परमेश्वर नहीं था, उसकी वाचा से बंधा हुआ था, इसलिए उसने दे दिया। इसलिए बोलता है मेरी इच्छा, मैं जिसके ऊपर चाहूं दया करूं, जिसके ऊपर चाहूं कृपा करूं। उस परमेश्वर की इच्छा है, हम उसको अन्यायी नहीं बोल सकते। यही चीज पौलुस सिखाना चाह रहा है अपने रोमियो की किताब के अंदर। बोला परमेश्वर की इच्छा थी, याकूब को चुन लिया और याकूब के 12 पुत्र हुए और 12 पुत्रों से 12 गोत्र बने, और आज पूरी इस्राएली जाति उसकी निज प्रजा है। ना केवल वो, बल्कि जितने भी विश्वास करते हैं हर एक उसकी निज प्रजा बन गए। ये परमेश्वर की दया थी और आज भी है। जब हम निर्गमन में जाते हैं तो निर्गमन निकालें और 33 और 12 से मैं पढ़ता हूं। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ में मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो
तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, और फिर यह भी ध्यान रख कि वह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। कहां से जाति बढ़ी? अब जाति बन चुकी है, मूसा उसकी अगुवाई कर रहा है, और परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं आप तेरी अगुवाई करूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। मूसा क्या बोलता है? तेरी प्रजा है प्रभु, तू ध्यान दे। आज आप सब किसकी प्रजा हैं? उस परमेश्वर की प्रजा हैं। परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान देता है, आपकी अगुवाई करना चाहता है, आपको लेकर विश्राम देना चाहता है। क्या आप चाहते हैं उसका विश्राम? यदि चाहते हैं तो आपके जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थिति हो, धन्यवाद दें। परमेश्वर आपका अगुवा है, और जब वो अगुवा लेके चल रहा है तो आपको मुकाम तक पहुंचाएगा, आपको मंजिल तक लेके जाएगा। वो धोखे देने वाला नहीं है, वो विश्वासघात करने वाला नहीं है, वो आपके संग संग चलने वाला एक सच्चा अगुवा है। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। व्यवस्था विवरण निकालें और उसका 32 और 4 और 5। यहां पर क्या लिखता है? मूसा का गीत है ये। वह चट्टान है, उसका काम खरा है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा परमेश्वर है और उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। यहां प्रार्थना थी उसकी निर्गमन के अंदर कि परमेश्वर मुझे अपनी गति सिखा। यहां गति सीख चुका है ये। क्या बोलता है वो? कि उसकी गति कैसी है? न्याय की है। ये उत्तर है उसकी प्रार्थना का। मूसा ने जो प्रार्थना करी थी, प्रभु मुझे अपनी गति सिखा, उसका उत्तर यही दिया उसने कि उसकी गति कैसी है? न्याय की है। और परमेश्वर के विषय में कहता है वह सच्चा ईश्वर है और उसमें कोई कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं हम, जो खुद धर्मी है और हमें धर्मी बनाना चाहता है, जो खुद सच्चा है और हमें सच्चा बनाना चाहता है, जिसमें कुटिलता नहीं है, और वो देखना भी नहीं चाहता हमारे अंदर कुटिलता हो। ये वो शब्द है जो हमको परमेश्वर से कोसों दूर कर देता है। कितना भी हम उसके पास आना चाहें, यदि मन के अंदर कुटिलता है, आप कोसों दूर हो। परमेश्वर अपने समान हमें बनाना चाहता है। जब हम बन जाएंगे वो अपने पास बुला लेगा। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। एक बच्चा होता है, एक जवान होता है, उसकी संगति से हम लगा लेते हैं कि बच्चा सही चल रहा है या गलत चल रहा है। उठाई गिरोह में बैठ रहा है, नशा करने वालों में बैठ रहा है, गलत संगति में उठता बैठता है। 100% आप देख लीजिए, उस बच्चे को वो संगति पसंद है क्योंकि उसके दिल में भी वैसा ही है। पर उसकी संगति यदि गलत बच्चों में नहीं है, उठाई गिरोह में नहीं है, ऐसा नशा करने वालों में नहीं है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, आप 100% जान लेना उसके परमेश्वर का भय उसके जीवन में है। हमारी संगति हमारा भेद खोल देती है। इसलिए यहां पर क्या बोलता है मालूम है? वह सीधा है, कुटिल नहीं है। जैसा वो है वैसा ही हमें बनाना चाहता है, और हमारे और उसकी संगति को मजबूत करना चाहता है। कितना प्रेम रखता है ना वो हमसे। एक मनुष्य का नेचर बताता हूं मैं आपको। जो मनुष्य कुछ पा लेता है वैसा किसी को बनने नहीं देता। एक सांसारिक मनुष्य का नेचर है ये। और सिंपल तरीके से बताता हूं मैं। मान लीजिए आप और आपके कलीग, आपके साथ वाले सब एक साथ जॉब कर रहे हैं, सब काम करते हैं, पर काम करने पर किसी व्यक्ति ने कुछ कार्य एक्स्ट्रा कर दिया और उसको सुपरवाइजर बना दिया, उसे हेड बना दिया। अब वो दूसरे को हेड बनने देगा क्या? नहीं बनने देगा। क्यों नहीं बनने देगा? क्योंकि उसका मान कम हो जाएगा। वो खुद हेड बने रहना चाहता है, वो दूसरों को अपने नीचे रखना चाहता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है जो सांसारिक है, वो ऐसा ही करता है। और आपके पैर काटेगा कि आप ऊपर ना जाओ। पर मेरे परमेश्वर की दया देखो, पूरे संसार के ऊपर हेड है,
पूरे स्वर्ग राज्य के ऊपर हेड है। इस दुनिया के अंदर, इस संसार, इस ब्रह्मांड के अंदर उससे बड़ा कोई नहीं है, इतना महान है वो, और वो हमें अपने तुल्य बनाना चाहता है। क्या निस्वार्थ प्रेम है। हमें प्रभु यीशु मसीह की जगह देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की जगह थी वो स्वर्ग राज्य। क्या बोलता है, तुम उसके भाई और बहन हो। हम उसके बराबर कर दिया उसने। कितना प्रेम रखता है। और उस बहुमूल्य प्रेम को हम त्याग कर अपनी ही समझ, अपनी ही युक्ति, अपनी ही चालाकी के अंदर, संसार के अंदर हम अपने आप को उठाते जाते हैं। इसीलिए बोलता है ये कुटिलता हटा दो। ऐसे नहीं बोल रहा वो हमारे दिल को जानता है। क्या चालाकी करते हैं दिन भर में, हमें सब मालूम है उसको। इसलिए बोलता है निस्वार्थ मन से सीधे होकर मेरे पे विश्वास करो, तुम्हारे जीवन को उन्नति देने की गारंटी मैं लेता हूं। और वो लेता भी है। दाऊद ने सोचा था कि कभी जीवन के अंदर कि वो राजा बनेगा? कभी नहीं सोचा। ना उसकी चाह थी कि वो राजा बने। सबसे बड़ी बात ये थी, निस्वार्थ मन था उसका। परमेश्वर दे या ना दे, उसके मुंह से उसके भजन निकलते ही थे। बकरियां चरा रहा है, गाना गा रहा है। परमेश्वर की दया से गोलियात को उसने मारा तो भी गाने गा रहा है। घमंड से नहीं भूला। सबसे बड़ी बात, अगर घमंड कर लेता वहां और दुनिया को बताता कि मैं ही एक योद्धा हूं जिसने गोलियात को मारा है, परमेश्वर उसको ऊपर नहीं बढ़ाता। उसका कैरियर, उसका वहीं खत्म हो जाता है। पर एक बार घमंड नहीं करा उसने, क्योंकि उसको मालूम था मैंने नहीं, मेरे परमेश्वर ने इसको मेरे हाथों में करा है। हम जो कार्य करते हैं भलाई के, हम जो कार्य करते हैं परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए, वो हम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखे हैं। उस प्रभु का धन्यवाद दें हम कि मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरे लिए यह काम नियुक्त कर रखा था। मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं, एक किरदार हूं तेरे उस पूरे नाटक के अंदर। तेरा धन्यवाद हो। घमंड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और जब नहीं आया तब क्या हुआ? तुरंत उसको राजा का दामाद बना दिया गया, सेनापति बना दिया गया। कहां चरवाहा, कहां सेनापति। तब भी घमंड नहीं आया। तब भी परमेश्वर का वैसे ही नित्य आराधना करता था। वैसे ही परमेश्वर को जो समय देना था वो देता था। ये चीज दर्शाती है दाऊद का प्रेम परमेश्वर के साथ कितना अनोखा था, कितना घनिष्ठ था कि प्रभु तू मुझे कुछ भी दे दे इस संसार में, तेरा उस प्रेम को मैं नहीं भूलूंगा। यही कारण था दाऊद को राजा बना दिया। जब हम उससे प्रसन्न होते हैं, उसकी गति से प्रसन्न होते हैं, मेरा प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न हो जाएगा। मूसा का जीवन का अनोखा जीवन नहीं था, बहुत कठिन जीवन था। लाखों लोग रोज कंप्लेन लेके आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सताव हो रहा उसके ऊपर, चिढ़ रहे हैं। यहां तक बोलते थे कि ये कहां लेके आ गया हमें। ऐसे में भी विश्वास योग्य बने रहना, हर एक जरूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, और प्रभु उस प्रार्थना को पूरा करता था। हम सिर्फ उस पोजीशन को देखते हैं कि वाह क्या पोजीशन है, उसके पीछे के अंगारे नहीं दिखते हमें, उसके पीछे का दुख नहीं दिखता हमें। जितना ऊपर बढ़ोगे उतना समस्याएं जीवन में आएंगी, ये तय है। इसीलिए परमेश्वर से धन्यवाद दो, जहां पर हो प्रभु का धन्यवाद दो। संतुष्ट होना जीवन में सीख जाएं। जैसे ही संतुष्ट हो जाएंगे वैसे ही हमारे ऊपर से वो परेशानियां कम होने लग जाती है। पर हमारी असंतुष्टि हमें उस खुशी को जो प्रभु ने हमें दी है नहीं जीने देती, उस खुशी का आनंद नहीं लेने देती। यही कारण है, आगे क्या बोलता है वो, कि न्याय है, सीधा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े तिरछे हैं, वे बिगड़ गए और उसके पुत्र नहीं, वह उसका उनका कलंक है। परमेश्वर कैसा है? सीधा है। परमेश्वर हमारा कैसा है? जो कि कुटिल नहीं है, न्याय करता है, सच्चा है, धर्मी है, सब है। वही परमेश्वर के गुण हैं। पर इस्राएली जाति के क्या गुण बताए यहां पर? वो सीधे नहीं है साहब। उनको यूं बॉल फेंको तो यूं जाती है। तिरछे हैं वो, टेढ़े हैं वो, और बिगड़ गए। वे उसके पुत्र नहीं, उसका कलंक है। क्या शब्द इस्तेमाल करा है।
कलंक है। एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। मेरे 2 पुत्र हैं, परमेश्वर की दया से दोनों छोटे हैं अभी, पर दोनों के दोनों परमेश्वर की भयभक्ति में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना बढ़ते रहते हैं। मान लो बड़े हो जाते हैं ये, और दोनों में से एक पुत्र विश्वासघाती निकल जाता है, परमेश्वर का भय नहीं मानता, गलत कार्य करता है, और हर एक वो पाप करता है जो संसार के अंदर उसको सांसारिक अभिलाषा को पूरा करने में मदद करता है। सब कर रहा है, मेरे लिए क्या ठहरेगा वो? कलंक। सब क्या बोलेंगे? ये उस पास्टर का बेटा है जो सबको सिखाता है, अपने पुत्र को नहीं सिखा पाया। शैतान ऐसे परखता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ विश्वासियों को परखता है, सबसे पहले परख अगुओं की है। वचन कहता है हर एक प्रचारक ना बने। वचन कहता है, क्यों? आप बोल सकते हो, यदि उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते तो आप सबसे पहले दोषी हैं। हो जाएगा ना वो पुत्र मेरे लिए कलंक। कितना ही मैंने उसको अच्छी शिक्षा दे दी, पर शैतान ने जानबूझकर उसको चुना ताकि मुझे कलंक एहसास दिला सके। यही कारण है जब हम उसकी भयभक्ति में आगे बढ़ते हैं, उसके विश्वास में आगे बढ़ते हैं, हमारे से गलत काम कराता है, और उसमें सब है, कराता है गलत काम। और जैसे हम गलत काम करते हैं, शैतान सामने, मैं समझता हूँ, बोलता होगा ये तेरा पुत्र, टोंट मारता होगा। क्योंकि जब परमेश्वर उसको बोलता है कि देख मेरे प्रिय पुत्र अय्यूब को, जो खरा है, तो सोचो शैतान नहीं उसके सामने आता होगा कि प्रभु अय्यूब तो मान लिया मैंने, सही है, पर जॉनी को देख, उसके जीवन में तो आज तक वो समर्पण नहीं है जो अय्यूब में था। बहुत से और दास है तेरे, उनको भी तो देख। क्या उनके ऊपर तो गर्व से कह सकता है कि ये मेरे प्रिय पुत्र हैं? यदि हमें प्रिय पुत्र बनना है तो हमें हमारे जीवन को दोबारा जांचना होगा। लिखा है यहां पर उसकी निज प्रजा इस्राएल के लिए कि ये कलंक हैं, ये तेरे नाम पे कलंक है। तूने इनको चुना, इनको बढ़ाया, इनको आगे लेके आया, आजादी दी, स्वतंत्रता दी, विश्राम दिया, उसके बावजूद भी ये तेरे ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करते। कितना बड़ा दुख है। बार बार जाते थे ना वही पाप के अंदर जहां से उसको निकाला था। इसलिए प्रभु सिखाता है हमें कि हमें बहुत ही सोच समझ कर अपने मुख को खोलना चाहिए। हमारे मुंह के द्वारा कई बार हम उसका अनादर कर देते हैं। एक और आयत देखें, हम रोमियो में जाएंगे और उसका 11 अध्याय 7वीं आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? इसीलिए परिणाम क्या हुआ, यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए, जैसा लिखा है। वही इस्राएली जो टेढ़े और तिरछे थे, किसकी खोज में थे? परमेश्वर की खोज में थे, पर उनके टेढ़े और तिरछे होने के कारण उनको नहीं मिला। कितना दुख है ना। मेरा पुत्र, जैसा मैंने बताया आपको, दोनों में से एक पुत्र अगर अनाज्ञाकारी निकलता है तो मेरा जो विरासत है मैं उसको दूंगा? नहीं दूंगा। परमेश्वर खुद नहीं देगा। किसका था? उसका हक बन रहा था, पर उसका हक लेके किसको दे दूंगा? किसी और को दे दूंगा। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं मेरे जीवन के अंदर जिस तरह से मैंने बताया अभी, ऐसा ही एक पुत्र था मेरे माँ बाप के लिए कलंक, पाप में डूबा हुआ। हर एक वो कार्य करता था जो मेरे माँ बाप को शर्मिंदगी दे सके। मेरे माँ बाप ने क्या सोचा था मालूम है? बोला हमारे बाद प्रचारक कोई भी नहीं है, क्योंकि ये पुत्र से मुझे आशा नहीं है कि ये प्रचारक बन जाए या परमेश्वर इसको चुन ले। उन्होंने सोचा था हमारे बाद एक बच्चा है चर्च का,
ये हमारी जगह गद्दी लेगा और मेरे पिता के बाद वो उनके काम को आगे बढ़ाएगा। पर प्रार्थना मेरे लिए नित्य करते थे कि हे प्रभु इसको बदल दे, इसको बदल दे। जो मेरा अधिकार था उसके लिए चुन लिया था किसी और को, पर प्रभु की दया देखिए, प्रभु ने उस अधिकार को मुझे दे दिया, सिर्फ उसकी दया से। योग्य तो मैं था ही नहीं, अगर योग्य होता तो पहले मेरे लिए सोच लेते। यहां पर इनके साथ चोट हो गई, इनको जो अधिकार मिलना था इनको नहीं मिला। और किनको मिल गया मालूम है? हम सबको मिल गया। अगर ये इस्राएली विश्वास योग्य बने रहते तो हमारे लिए उपाय नहीं होता, पर इनकी अनाज्ञाकारिता, अविश्वासिता हमारे लिए भलाई हो गई। कितना धन्यवाद दें हम इसके अनाज्ञाकारी होने पर भी। उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण हमें चुन लिया। आज हम सब के ऊपर उस परमेश्वर का अनुग्रह हो गया और वो हमें वैसे ही जो आशीष इस्राएल के लिए थी वही आशीष के अंदर हमें जोड़ दिया। इसलिए यहां पर क्या बोलता है वो? परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान दिए जो ना सुने। दाऊद कहता है उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए और उनकी आंखों पर अंधियारा छा जाए ताकि ना देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। क्या बातें बोली अपनी जाति के लिए। और उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए। हो रहा था ना फंदा? एक उदाहरण से देखते हैं हम। एली के दोनों पुत्र भोजन के लिए तो मारे गए। बलि पशु में से पहला अधिकार हूं मैं और प्रभु ने मना करा था क्या? प्रभु ने बोला था जो भी आएगा सब लेवियों का है, दे रखा है बहुतायत से। कितना खाओगे? एक दिन में कितने बलि पशु हो रहे हैं, तुम्हें करना क्या है? कांटा डालो निकाल लो, यही तो करना है। उसमें भी पीस चाहिए साहब, लेग पीस नहीं आ रहा, गर्दन आ जाती है, मांस कम आ रहा है। क्या बोलते थे? अरे कबाब बनाने साहब उसके लिए दे दे। उनका भोजन उनके लिए फंदा बन गया और हुआ क्या? दोनों मारे गए। कितना दुख होता है ने एक छोटे से भोजन के लिए प्राणों को खत्म कर दिया। आज भी हो रहा है, हम उस पर दोष नहीं लगा सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है दोष ना लगाओ, अपने जीवन को जांचो, तुम्हारे अंदर भी कमियां हैं। पर यहां पर सिखाता है वो, और दाऊद क्या बोलता है उनके लिए? कहता है साफ साफ उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। और हो गया। एली के पुत्र के लिए हम देखते हैं दंड दिया गया, उनको मार डाला गया भोजन के लिए। आगे बोलता है उनकी आंखों पर अंधियारा छा जाए ताकि ना देखें। और आज ऐसा ही हो रहा है, आंखों पर अंधियारा छा गया है, नहीं देख रहे हैं। और उनकी पीठ सदा के लिए झुक गई है। पीठ झुकने का मतलब समझते हैं आप? गुलामी में आ गए। गुलाम तन के खड़ा रहता है क्या? अपने मालिक के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा होता है क्या? झुक जाता है। आज फिर वही पाप की गुलामी में आ गए जिससे आजाद करा था परमेश्वर ने। कितना दुख होता होगा ना प्रभु को। बोला मैंने अपना खून बहा दिया, सब कुछ दे दिया ताकि तुम सीना तान के खड़े हो सको, सर तुम्हारा आज़ादी के साथ ऊंचा रहे, सम्मानित रहो तुम। और तुम फिर झुक गए, फिर उस पाप में आ गए, फिर उस दासत्व में आ गए जिससे मैंने तुम्हें निकाला था। मेरे पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया मैंने। कितना दुख सहा उसने, और आज भी तुम उसको वापस उसके उस बलिदान को निरर्थक कर देते हो, शून्य कर देते हो। फिर वापस उसी के अंदर फिर झुक के खड़े हो गए। आज का वचन हमें यही सिखाता है। प्रभु चाहे हम पर दया कर सकता है, पर उसके प्रिय बनना होगा। और उसका प्रिय कैसे बनेंगे? सीधे सच्चे, कुटिलता भरा मन ना हो, हम उसके प्रिय बन जाएंगे। अगर हम में थोड़ा सा भी अहम है तो उसे हमें अप्रिय करने में टाइम नहीं लगाएगा। एसाव को कर दिया उसने अप्रिय, और उसके सब कुछ छीन लिया, उसकी आशीष उससे छीन ली गई। सांसारिकता में उसके पास सब कुछ था,
पर परमेश्वर की नज़र में उसके पास कुछ नहीं था। हो सकता है आज हमारे पास सब कुछ हो और हम सोच रहे हो अपने आप को हम आशीषित हैं, पर क्या परमेश्वर ने आपके कुल को, आपके वंश को चुना है उसकी सेवकाई के लिए, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए, अगुवाई के लिए? यदि चुना है तो आप आशीषित हैं। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं इस छोटे झुंड के लिए जो आपने हमें दिया। आपका वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यही चीज़ मेरे प्रभु हम चाहते हैं कि आप सदैव हमारे संग रहें। हमारी पाप, हमारी अशुद्धि, हमारा ईर्ष्या रखना, हमारा मेरे प्रभु एक दूसरे से मेल ना खाना, ये सारी बातें मेरे प्रभु आप हमारे जीवन से निकालें और एक शुद्ध मन देकर धार्मिकता के पीछे चलते हुए आपको भाएं मेरे प्रभु। हमारा जीवन आपको भाए। आप हमारे लिए भी कहने पाए कि तू मेरा प्रिय दास है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मेरे प्रभु, हमारे लिए इससे बड़ा और कोई बात नहीं है जीवन के अंदर कि आप हमसे प्रसन्न रहें। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हमारी कमियों, हमारी घटियों को आपने जाना है और उसको सुधार कर आपने एक योग्य हमें इंसान बनाया, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति और जो ऑनलाइन सुनता है, हर एक व्यक्ति को मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। मनों को सुधारना, मनों को सीधा करना और पूर्ण रूप से आपके पीछे चलने का एक भय और भक्ति देना मेरे प्रभु, ताकि हम भी याकूब के समान आपकी निज प्रजा हो जाएं। हमारे द्वारा भी आशीष के कार्य हों, हमारे द्वारा भी मेरे प्रभु धर्म के कार्य गिने जाएं, हुए और आशीष आप में हमें और बहुतायत से दें मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।